और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन लगातार जारी है। सलाखों के पीछे पहुंचे हैं 4000 से अधिक अपराधी। 874 कुख्यात भी चंगुल में लिए गए हैं। 106 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। 33 मामले दर्ज किए, 39 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। झज्जर जिले में सर्वाधिक 13 मामले, 13 मामलों में 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत ये गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। बदमाशों को एक एक कर गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह से डीजीपी ओपी सिंह ने सख्त लहजे में बदमाशों को ये चेतावनी दी थी कि ये बदमाशियां जो है प्रदेश में सहन नहीं की जाएंगी, कि सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक उसी तरह से ऑपरेशन के तहत ये गिरफ्तारियां होती हुई भी दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार जो हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जा रहा है, खासतौर से आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को लेकर के, जिसके तहत लगातार हम देख रहे हैं कि जो पुलिस की तरफ से जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही है। और 4000 के लगभग जो अभी तक गिरफ्तारियां हैं वो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हो चुकी है, जिसको लेकर के जो चाहे वो आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो या फिर नोटोरियस अपराधी हो या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के जो कुख्यात अपराधी है उनकी बात की जाए, उनको लगातार गिरफ्त में लेने का काम ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत हरियाणा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार ये आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि हरियाणा पुलिस के जो कप्तान है, जो ये कह सकते हैं कि जो डीजीपी है, वो भी इससे काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनकी तरफ से अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया था कि पिछले 24 घंटे के अंदर कोई भी अपराध जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर रिपोर्ट नहीं किया गया है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पर विपक्ष की तरफ से लगातार कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है, तो वही हरियाणा पुलिस की कमान जो है बतौर कार्यवाहक डीजीपी संभालने के बाद ओपी सिंह की तरफ से जिस तरीके से लगातार पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है जिलों के अंदर और कार्रवाई करने को लेकर के जो सख्ती अपनाई जा रही है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि उसका असर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है जहां विपक्ष और जो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहा है, वहां लगातार विपक्ष प्रतिदिन के आंकड़े जिस प्रकार से पेश करते हुए नजर आता है हरियाणा में क्राइम को लेकर के, तो वहीं जो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से कि कोई भी अपराध जो है वो 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं किया गया, इसे अपने आप में एक उपलब्धि के तौर पर जो है हरियाणा पुलिस मान रही है। और लगातार इस लक्ष्य तक पहुंचने का ये कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप में अहम बात हो जाती है। हरियाणा जैसे प्रदेश में जो एनसीआर से लगता प्रदेश है, जहां पिछले काफी समय से जो आपराधिक गतिविधि है वो जो है अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार की सख्ती की गई है उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि इसका असर जो है वो देखने के लिए मिला है। और इसको लेकर के लगातार जो जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने देखा कि डीजीपी ओपी सिंह लगातार संपर्क साधते हैं, चाहे वो पीड़ित लोग उनके पास पहुंचते हो या फिर जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत जो सख्ती करनी है इसको लेकर के बात की जाए। और इसका आंकड़ा आप देखते हैं कि ये अभियान जब लगातार जारी रहता है तो इसका और अधिक व्यापक असर कितना देखने के लिए मिलता है, क्योंकि महज 24 घंटे के आंकड़े ये सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है कि हरियाणा के अंदर से क्राइम पूरे तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन इसको बदस्तूर बरकरार रखने के लिए जैसा कि जो डीजीपी ओपी सिंह है उन्होंने भी अपने एक्स पोस्ट के अंदर कहा है, इसको बरकरार रखना, अपराध जो है वो कम से कम प्रदेश के अंदर हो, इस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना, वो अपने आप में एक चुनौती जो है पुलिस के लिए रहती है। और इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ इस जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन जिस प्रकार से चलाया गया है वो अपने आप में इस लक्ष्य में सफलता दिलाते हुए नजर आ रहा है। जितेंद्र जी, बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन ट्रैकडाउन जैसे अभियान चलाना जरूरी भी है, क्योंकि आए दिन इस तरह की आपराधिक घटनाएं जब होती हैं तो लोगों में भी भय का माहौल पैदा होता है। इस तरह की अगर कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होती है तो लोगों में भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति, पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन में अलग अलग प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, चाहे वो नोटोरियस हो या फिर जिस तरीके से आर्म्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो की गई है, आपराधिक प्रवृत्ति के कुख्यात जो अपराधी है उनको जो है राउंड अप करके जो है गिरफ्त में लिया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं, हमने देखा कि पुलिस पेट्रोलिंग को लगातार इसको लेकर के बढ़ाया गया है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के जरिए जो ऐसे डार्क एरियाज हैं जहां पर इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो मौजूद होते हैं या फिर वहां ज्यादा अपराध जो है रिपोर्टेड किए गए हैं, उन एरियाज को खासतौर से टारगेट यहां पर किया गया है।
ताकि इस प्रकार की जो गतिविधि है वो गतिविधि रुके। और आपने भी ठीक कहा कि जिस प्रकार ऐसी अगर गतिविधि पुलिस की तरफ से की जाती है तो अपने आप में जो स्थिति जो है बनी हुई है, जिसे लगातार विपक्ष उठाते हुए नजर आ रहा है, उस जो स्थिति से पार पाने में काफी सहायता जो है मिलती है। और अपने आप में इसको लेकर के एक भरोसा और एक छवि जो है वो भी उभरते हुए स्पष्ट होते हुए नजर आती है। हमने देखा कि डीजीपी ओपी सिंह लगातार अपने पत्रों के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जिलों की जो पुलिस है उसको निर्देश देते हुए नजर आते हैं। अपने जो पुलिसकर्मी है उनके साथ जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि किस प्रकार से आम जन के साथ जो है उनको ट्रीट करना है, उनको आने के बाद जो है पानी पिलाना है, किस तरीके से उनकी जो समस्या है उसको सुनना है। क्योंकि पीड़ित व्यक्ति पहले ही किसी समस्या को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन एक जो अक्खड़ रवैया कई बार जो कुछ पुलिसकर्मियों का देखने के लिए मिलता है वो अपने आप में उनको और भी अधिक हताश करने वाला होता है। और इस रवैये को सुधारने को लेकर के भी लगातार ये बात डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से कही जाती है कि जो घमंड और अहंकार जो है वो पुलिस की भाषा शैली के अंदर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि लोगों की जो समस्या है उसके निवारण को लेकर के उन्हें एक कदम आगे आकर के उनकी समस्या को सुनना चाहिए। उनको उनकी पूरी जो भी लोग वहां पर पहुंचे उनको बिठा करके पानी पिला करके जो है उनसे बात करनी चाहिए। और जो भी कोई समस्या अगर होती है तो उसके लिए खेद प्रकट करते हुए धन्यवाद भी जो है उनका करना चाहिए, क्योंकि वो तमाम जानकारी पुलिस तक पहुंचाने का काम ऐसे लोगों की तरफ से किया जाता है जिसमें पुलिस को भी जो अपराध है उसे कम करने को लेकर के अपने आगे जो कदम बढ़ाने में जो सहायता है वो मिलती हुई नजर आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए।